नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अचानक प्रशासन का बड़ा फैसला सामने आया है। जयपुर में अब ई रिक्शा बिना डिजिटल सिस्टम के नहीं चल पाएंगे। 3 मई से नया मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, जिससे हर वाहन की निगरानी होगी। इससे ट्रैफिक बेहतर होगा और अवैध संचालन रुकेगा। ड्राइवरों को अब नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, नहीं तो कार्रवाई तय मानी जा रही है। अभी एक बड़ी तैयारी की खबर आई है। फसल योजना 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसानों को समय पर खाद और बीज मिले, इसके लिए दुकानों पर लगातार जांच हो रही है। स्टॉक चेक किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी न हो और किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अचानक यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। मदार से पटना के बीच स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है। लंबे समय से इस रूट पर ट्रेन की मांग थी। इससे गर्मियों और त्योहारों में भीड़ कम होगी और सफर आसान बनेगा। खासकर राजस्थान और बिहार के यात्रियों को इससे काफी फायदा मिलने वाला है। आज सबकी नजरें एक बड़े विवाद पर टिकी हुई हैं। अजमेर में दरगाह और मंदिर को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क और सबूत पेश करेंगे। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है ताकि माहौल खराब न हो। इस मामले का असर आगे कई और जगहों पर देखने को मिल सकता है। अचानक एसीबी की बड़ी कार्रवाई ने सबको चौंका दिया। करौली में एसडीएम काजल मीणा को रिश्वत मामले में ट्रैप किया गया है। उनके साथ रीडर और बाबू भी पकड़े गए हैं। मामले की जांच जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठना तय माना जा रहा है। मंदिर जाने वालों के लिए जरूरी जानकारी सामने आई है। खाटू श्याम मंदिर में अलग अलग समय पर आरती और दर्शन होते हैं। सुबह से रात तक समय बदलता रहता है, इसलिए श्रद्धालुओं को पहले समय की जानकारी लेकर ही यात्रा करनी चाहिए ताकि भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। अब महिलाओं के हक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मेयर कुसुम यादव ने कहा कि आरक्षण ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे महिलाओं की पहचान बनाने का सबसे बड़ा जरिया बताया। एक बयान ने माहौल गरमा दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की टिप्पणी पर मुस्लिम महिलाओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह सोच पुरुषवादी है और समाज में बराबरी के खिलाफ है। महिलाओं ने खुलकर विरोध किया और ऐसे विचारों को गलत बताया। काम करने के तरीके को लेकर एक नई सोच सामने आई है। प्रोफेसर माथुर ने अधिकारियों को नवाचार अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच से काम आसान होता है और बेहतर परिणाम मिलते हैं। नई सोच अपनाने से व्यवस्था में सुधार तेजी से देखने को मिल सकता है। अब शहर की सड़कों को लेकर बड़ा बदलाव होने वाला है। जयपुर में बाईपास से सिरसी रोड चौड़ीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। अवैध निर्माण चिन्हित किए जा रहे हैं और जल्द कार्रवाई होगी। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजस्थान में कहीं लू तो कहीं बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि मौसम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक झटका देने वाली खबर आई है। राजस्थान में तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इसे प्रशासनिक कारणों से जरूरी बताया है, जिससे आगे भी असर देखने को मिल सकता है। रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। चूरू सादुलपुर रेल मार्ग पर काम के चलते 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई ट्रेनों का रूट भी बदला गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है ताकि परेशानी से बचा जा सके। एक दर्दनाक घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। बारां में युवक की हत्या के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर विरोध किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लोगों में गुस्सा है और पुलिस पर जल्द कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की सख्ती अब साफ नजर आ रही है। चित्तौड़गढ़ में उर्वरक दुकानों पर छापेमारी की गई है। रिकॉर्ड और स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। किसानों को सही मात्रा में खाद मिले, इसके लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। मौसम ने एक बार फिर चेतावनी दी है। आंधी के बाद अब राजस्थान में गर्मी तेजी से बढ़ रही है। कई जिलों में तापमान 42 डिग्री पार कर गया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। आने वाले दिनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले हफ्ते हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 43 डिग्री से ऊपर जा सकता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने को कहा गया है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। औद्योगिक क्षेत्र से एक बड़ी खबर आई है। नीमराणा में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हंगामा किया। कंपनी गेट पर तोड़फोड़ भी हुई, जिसके बाद पुलिस तैनात करनी पड़ी। प्रशासन अब बातचीत के जरिए मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा है।
एक अनोखी परंपरा आज भी लोगों को आकर्षित कर रही है। जोधपुर में 200 साल पुरानी विधि से मानसून का अनुमान लगाया गया। 5 घड़ों के जरिए भविष्यवाणी की जाती है। किसान आज भी इस पर भरोसा करते हैं और इसी के आधार पर अपनी खेती की योजना बनाते हैं। राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। श्री गंगानगर में कांग्रेस विधायक को नजरबंद किया गया है। उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राजस्थान और गुजरात से बंगाल के लिए 4 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। इससे यूपी, बिहार और झारखंड के यात्रियों को भी फायदा होगा। भीड़ कम होगी और सफर पहले से ज्यादा आसान बन जाएगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए मौका आया है। एसबीआई ने रिटायर्ड अधिकारियों के लिए 105 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकते हैं। हवाई यात्रा को लेकर एक चौंकाने वाली खबर आई है। जयपुर से शारजाह की सीधी फ्लाइट शुरू होते ही पहले दिन रद्द हो गई। इससे यात्रियों को परेशानी हुई। मुंबई रूट पर भी दिक्कतें सामने आईं, जिससे बेहतर व्यवस्था की मांग उठने लगी है। 5 से दा मांग। अब रेलवे स्टेशन को लेकर अच्छी खबर आई है। अमृत स्टेशन योजना के तहत सोमेसर स्टेशन को पूरी तरह आधुनिक बना दिया गया है। करीब 19 करोड़ खर्च कर प्लेटफॉर्म, लाइटिंग और सुविधाएं सुधारी गई हैं। यात्रियों को अब पहले से बेहतर अनुभव मिलने लगा है। अचानक युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। सरकार अब बिना ब्याज के लोन दे रही है। इस योजना से युवा अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्याज का बोझ नहीं होगा, जिससे शुरुआत करना आसान बनेगा और आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। अब महिलाओं की ताकत को लेकर एक अहम बात सामने आई है। जयपुर की पूर्व मेयर कुसुम यादव ने कहा कि आरक्षण ने महिलाओं की जिंदगी बदल दी। पहले वे घर तक सीमित थीं, लेकिन अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इसे महिलाओं को मजबूत पहचान देने वाला सबसे बड़ा कदम बताया। एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी को लेकर चेतावनी जारी की है। डिजिटल जनगणना के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी संदिग्ध लिंक या कॉल पर भरोसा न करें और अपनी निजी जानकारी बिल्कुल साझा न करें। पर्यावरण को लेकर लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। जयपुर में औरण संरक्षण को लेकर प्रदर्शन हुआ। लोगों ने सरकार से पारंपरिक वन क्षेत्रों को बचाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो सकता है। अब खाने पीने की चीजों को लेकर बड़ी सख्ती देखने को मिल रही है। मिलावट के खिलाफ अभियान में 1422 लीटर घी जब्त किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे। एक बयान ने समाज में बहस छेड़ दी है। मुस्लिम महिलाओं ने एक टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह सोच पुरुषवादी है और उन्हें बराबरी का हक मिलना चाहिए। महिलाओं ने खुलकर विरोध किया और ऐसे विचारों को बदलने की जरूरत बताई। काम करने के तरीके को लेकर नई सोच सामने आई है। प्रोफेसर माथुर ने अधिकारियों को रचनात्मकता अपनाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि नए विचारों से काम आसान होता है और बेहतर नतीजे मिलते हैं। इससे सिस्टम में बदलाव और सुधार की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। अब शहर की ट्रैफिक समस्या को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। सिरसी रोड चौड़ीकरण के लिए अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं। जल्द कार्रवाई होगी और सड़क का विस्तार किया जाएगा। इससे रोजाना लगने वाले जाम से राहत मिलेगी और लोगों का सफर आसान हो सकेगा। अब सेहत को लेकर एक जरूरी जानकारी सामने आई है। हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए विशेषज्ञों ने 7 दिन का डाइट प्लान बताया है। सही खानपान और दिनचर्या से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे शरीर स्वस्थ और फिट रह सकता है। गर्मी ने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बढ़ते तापमान से लू का खतरा बना हुआ है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि ज्यादा पानी पिएं, हल्का खाना खाएं और धूप से बचें। इससे शरीर को सुरक्षित रखा जा सकता है और बीमारियों से बचाव संभव है। रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। 30 अप्रैल तक 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ट्रैक मरम्मत के चलते यह फैसला लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करें ताकि उन्हें बाद में परेशानी न हो। राजस्थान में गर्मी अब चरम पर पहुंचती दिख रही है। तापमान 43 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बाजारों में सन्नाटा है और लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि धूप से बचें और पानी ज्यादा पिएं ताकि शरीर सुरक्षित रहे। अब मौसम ने और भी मुश्किल बढ़ा दी है। राजस्थान से दिल्ली तक भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 43 डिग्री पार पहुंच चुका है और लोकल हीट का खतरा बढ़ गया है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी हो गई है।
शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान में 9वीं से 12वीं तक की 4 इतिहास की किताबों पर रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि कंटेंट पर आपत्ति थी। अब नई किताबें तैयार की जाएंगी ताकि छात्रों को सही जानकारी मिल सके। गर्मी का असर अब और तेज हो गया है। बाड़मेर में तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। तेज गर्म हवाओं से लोग परेशान हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। अजमेर में ब्लॉक के कारण 11 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है और कुछ के रूट बदले गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले पूरी जानकारी जरूर लें। मौसम को लेकर एक अहम चेतावनी जारी हुई है। 17 अप्रैल को कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। इससे गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन तेज हवा और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। जयपुर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2200 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जे हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन सरकारी थी और इसे खाली कराना जरूरी था। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। लोग तेज गर्मी से परेशान हैं और दोपहर में बाहर निकलने से बच रहे हैं ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें। एक ऐसी कहानी सामने आई है जो दिल को छू जाती है। एक दिव्यांग बच्चा लंबे समय तक अपने परिवार से बिछड़ा रहा। माता पिता ने हर जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार एक ड्राइंग ने सब बदल दिया और उसी के जरिए परिवार तक पहुंच बन गई, जिसने सबको भावुक कर दिया। अब एक नई तरह की ठगी लोगों को निशाना बना रही है। डिजिटल जनगणना के नाम पर फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं। लोग जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं, उनके बैंक खाते खाली हो जाते हैं। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनजान लिंक पर भरोसा न करें और अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। देश की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजस्थान के सैन्य इलाकों में सोलर कैमरों के जरिए जासूसी की जा रही थी। जांच में पाकिस्तानी हैंडलर्स का नाम सामने आया है, जो लाइव जानकारी हासिल कर रहे थे। अब सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। अचानक भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई ने हलचल मचा दी है। करौली में एसडीएम काजल मीणा को रिश्वत मामले में ट्रैप किया गया है। उनके साथ रीडर और बाबू भी पकड़े गए हैं। शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया और अब जांच में कई अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। एक अप्रत्याशित घटना ने लोगों को चौंका दिया है। मध्य प्रदेश से भागा एक चीता राजस्थान में पहुंच गया है। उसे पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार नजर रख रही है। इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंदिर जाने वालों के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। खाटू श्याम मंदिर में आरती और दर्शन का समय तय है। दिन भर अलग अलग समय पर पूजा होती है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि पहले समय की जानकारी लेकर ही जाएं, ताकि उन्हें भीड़ और असुविधा से बचाया जा सके। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए आज से नया डाइट प्लान लागू कर दिया गया है। इसमें स्थानीय खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है ताकि बच्चों को संतुलित पोषण मिल सके। सरकार का मानना है कि इससे कुपोषण की समस्या में कमी आएगी और बच्चों का विकास बेहतर होगा। शहरी आवास योजना के तहत नए लाभार्थियों को आज चाबियां सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है। लोगों में इसको लेकर काफी उत्साह देखा गया और इसे जीवन में स्थिरता लाने वाला कदम बताया गया। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में पानी के कनेक्शन देने पर राजस्थान को केंद्र सरकार से सराहना मिली है। इससे ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर घर साफ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है और आगे भी काम तेज करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के कई नए अस्पतालों को सूची में जोड़ा गया है। इससे मरीजों को इलाज के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस पहल से खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भीलवाड़ा के टेक्सटाइल पार्क में आधुनिक मशीनों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की गई है। इससे उद्योगों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की भी संभावना है, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास तेज होगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष बजट आवंटित किया है। इससे महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। इस योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए टैबलेट वितरण योजना का विस्तार किया गया है। छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें और उनकी पढ़ाई अधिक रोचक और प्रभावी बन सके।
छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक और सरकार के बीच नया करार किया गया है। इससे व्यापारियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहल स्थानीय बाजारों को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राजस्थान में आज भीषण गर्मी का दौर जारी है और